প্ৰাসংগিক। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ প্ৰাসংগিকলৈ স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক নতুন দিল্লী ভাৰতীয় গণসংযোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ সমূহীয়া অনাতাঁৰ সবলীকৰণ আৰু সম্পদ কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী প্ৰফেচৰ ডক্টৰ সংগীতা প্ৰণবেন্দ্ৰৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ গ্ৰহণ অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাৰ। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজি আমি প্ৰাসংগিকত কথা পাতিবলৈ লৈছো নতুন দিল্লী ভাৰতীয় গণসংযোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ সমূহীয়া অনাতাঁৰ সবলীকৰণ আৰু সম্পদ কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र होते। संगीता जी, आपको हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया, या फिर ये दूसरे रेडियो स्टेशनों से कैसे अलग कार्य करता है। देखिए, सामुदायिक रेडियो स्टेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो असल के अंदर जो समुदाय की आवश्यकताएं हैं, संवाद की, जानकारी की, उसकी पूर्ति करता है। इसका कॉन्सेप्ट इसलिए आया था क्योंकि हमारे देश का जो आकार है वो बहुत बड़ा है। बड़े बड़े रेडियो स्टेशन जो होते हैं वो एक बड़े एरिया को कवर करते हैं, लेकिन सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो होता है वो समुदाय की विशेष आवश्यकताओं को, चाहे वो एंटरटेनमेंट की हो, एजुकेशन की हो, कम्युनिकेशन की हो, उनको पूरा करने के लिए उसका एक मकसद रहता है, उसका अस्तित्व रहता है। तो सामुदायिक रेडियो स्टेशन इस सोच के साथ स्थापित किए गए थे और देश भर में इस समय लगभग 300 सामुदायिक स्टेशन काम कर रहे हैं और आने वाले लगभग 3-4 साल के अंदर ये माना जा रहा है, सरकार ऐसा चाहती है कि ये संख्या बढ़ करके 2000 तक पहुंचे। तो इससे ये साबित होता है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन की जो सोच है वो असल में ग्रास रूट के ऊपर कम्युनिटीज की आवश्यकताओं को एड्रेस करने के लिए है और यही इसकी मूलभूत अवधारणा भी है। जी, सरकारी योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन कैसे कार्य करता है? देखिए, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है उस तक सरकार बहुत सुलभता से अपनी जानकारियां पहुंचाती है। अलग अलग विभाग जो हैं, सरकार के जो मंत्रालय हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, उन्होंने एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का डेटाबेस तैयार कर रखा है और वहां तक जानकारी पहुंचाई जाती है। और साथ में अगर वो भी जानकारी न हो तो डीपीआर जो विभाग है वो जानकारियां देते हैं, पीआईबी है वो जानकारी देता है और इन सब जानकारियों को साथ में लेते हुए, उन्हें कार्यक्रम का आकार देते हुए जो जनता तक आसान भाषा में, समझने वाली भाषा में पहुंच सके, उनकी अपनी भाषा में पहुंच सके, ऐसे कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो बनाता है। साथ ही उसके अंदर स्थानीय स्तर की जानकारी भी होती है कि अगर ये योजना को आप उसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपके इलाके में कौन सा अधिकारी है, कहाँ इसका कार्यालय है, ये वेबसाइट कौन सी है जहाँ पे आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी तमाम बातें बिल्कुल लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर कम्युनिटी रेडियो देता है और इससे समुदाय को ऐसा लगता है कि जो मेरी विशेष आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है और यकीनन वो कार्यक्रम वैसे ही बनते हैं। तो सरकार की जानकारियां भी पहुंचती है, जनता उसका लाभ कैसे उठाए ये भी बताया जाता है, तो दोनों का हित पूरा होता है। जी, सामुदायिक रेडियो स्टेशन महिलाओं को जागरूक करने में कैसे योगदान देता है, इस पे भी आप थोड़ा बताएंगे? जी, देखिए, सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसको बनाने के पीछे जो सोच है उसमें एक विशेषता ये है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन के ऊपर ये अपेक्षित किया जाता है, ये एक्सपेक्टेड है कि लगभग 50% कार्यक्रम महिलाओं से संबंधित बने, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे रोजगार के अवसर को लेकर के, चाहे जो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको, उनके बारे में जो उनके अधिकार हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं, इन सभी को लेकर के कार्यक्रम बने। और ऐसे कार्यक्रम बहुत प्रमुखता से सामुदायिक रेडियो स्टेशन पे बनाए जाते हैं क्योंकि महिलाएं जो है वो लगभग आबादी का आधा हिस्सा हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आज भी स्थिति है कि वो शिक्षा के स्तर में, स्वास्थ्य के स्तर में, सभी में पुरुषों से कुछ पीछे हैं। तो सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए ये एक मैंडेट है कि वो लगभग आधे कार्यक्रम आधी आबादी के लिए बनाए और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे रेडियो स्टेशन उसके अंदर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, महिलाओं से जुड़ने का काम करते हैं, यहाँ तक कि उनको कानून की जानकारी देते हैं, स्कीम्स के बारे में बताते हैं, उन्हें छोटे छोटे जो लोन्स मिल सकते हैं उनके बारे में बताते हैं, जो आजीविका के और साधन बन सकते हैं उनके बारे में बताते हैं,
गर्भावस्था के समय स्वास्थ्य कैसा रहे, उनकी मॉनिटरिंग कैसी होती है, कहाँ महिलाएं जाएं, ये तमाम बातें जो हैं वो कम्युनिटी रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं तक पहुंचाई जाती हैं। और ये एक बहुत अच्छी सुखद अनुभूति होती है कि महिलाएं इनसे लाभ भी उठा रही हैं। जी संगीता जी, समुदाय में एकता, राष्ट्रीयता, भाईचारा स्थापित करने में सामुदायिक रेडियो स्टेशन कैसे कार्य करता है? देखिए, समाज के अंदर विघटन रोकने का कार्य, समुदाय के अंदर एकजुटता लाने का कार्य सामुदायिक रेडियो करता है, क्योंकि उसके जो सारी की सारी प्रोग्रामिंग होती है वो प्रसार भारती के कोड ऑफ एथिक्स से गाइडेड होती है, जो किसी भी तरह का वैमनस्य फैलाने वाली बात नहीं होती है। ऐसी बातें जो एक को दूसरे से बेहतर बताने वाली जो एक सोच है वैसी नहीं होती हैं। ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं हो सकते हैं जो कि व्यसनों के हों। ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं हो सकते हैं जो किसी को श्रेष्ठ बताते हों। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग भी बहुत संभल करके उसके ऊपर की जा सकती है। तो जो कोड ऑफ एथिक्स आकाशवाणी या दूरदर्शन का है, ठीक वही कोड ऑफ एथिक्स जो है वो सामुदायिक रेडियो का भी है। तो ये समाज के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है कि ठीक उसी सोच और उसी लॉजिक के ऊपर सामुदायिक रेडियो चलता है, जो कि समाज के लिए बेनिफिशियल हो और उनमें एकता और अखंडता लाने की बात कहे और साथ ही साथ उनके फायदे की भी बात। जी संगीता जी, सामुदायिक रेडियो कैसे देश के विकास में योगदान दे रहा है? देखिए, विकास की बहुत सारी योजनाएं देश में बनती है, लेकिन एक विकास की योजना को सफल होने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि इस योजना के बारे में उन लोगों को पता चले जो हमारे उस वर्ग से आते हैं, जो उस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं। यानी अगर विद्यार्थियों के लिए कोई योजना है तो विद्यार्थियों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए, अगर बुजुर्गों के लिए योजना है तो बुजुर्गों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये सभी वर्ग जो हैं, चाहे युवा हो, छात्र हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, ये सब समाज का हिस्सा है, समाज के अंदर ये रहते हैं। और सामुदायिक रेडियो परिवार तक पहुंचता है, समाज के जो लोकलाइज नीड्स हैं उनके आधार पे अपनी प्रोग्रामिंग करता है, वो सारी योजनाओं के बारे में बताता है, उनका किस तरह से क्रियान्वयन किया जा सकता है, संबंधित अधिकारी कौन है, सभी के बारे में जब ये जानकारी दी जाती है तो निश्चित रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, जनता तक पहुंचती है और योजनाएं जब सफलता से लागू होती हैं तो देश का विकास होता है। छोटे छोटे कदम भरता है सामुदायिक रेडियो, लेकिन वो छोटे कदम बड़े पुख्ता कदम होते हैं जो विकास के रास्ते पे बढ़ते जाते हैं। जी संगीता जी, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, यदि किसी व्यक्ति या संस्था को सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत करनी हो तो कैसे कर सकता है? देखिए, सामुदायिक रेडियो की स्थापना अगर किसी को करनी है तो उसके विभिन्न स्तरों के ऊपर एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले इसका सरकार ने एक पोर्टल बना दिया है जो सरल संचार पोर्टल है, उसके ऊपर जाकर के इसका आवेदन किया जाता है और आगे की सभी प्रक्रियाएं उसी पोर्टल के ऊपर जाकर के फीस जमा करा करके और नेक्स्ट स्टेप का लाइसेंस लेने के लिए। तो जब आप सबसे पहले अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस लगती है 2500 रुपए। उसमें आप अपने जो लोकेशन है, संस्थान है, कौन शुरू करना चाहता है, कौन लोग उससे जुड़े हुए हैं, इन सभी की जानकारी और जहाँ पे आप स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं उसकी जियो कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये सब बताते हुए आप पोर्टल के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर आपको उसकी लेटर ऑफ इंटेंट यानी एक प्रारंभिक अनुमति मिलती है तब फिर आप फ्रीक्वेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। उसकी धनराशि है 23,500 रुपए। फ्रीक्वेंसी मिल जाने के बाद आप साक्फा के लिए अप्लाई करते हैं। साक्फा का आवेदन जो शुल्क है वो 1,000 रुपए मात्र है और अंतिम रूप के अंदर आप गोपा के लिए अप्लाई करते हैं। गोपा यानी ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट। ये गोपा को जब अप्लाई कर देते हैं वो उसके लिए आपको 23,500 रुपए पुनः लगते हैं। 5 साल के लिए गोपा मिलता है। पहले ये सारी प्रक्रिया एप्लीकेशन की प्रोसेस से होती थी, चिट्ठी से होती थी, लेकिन अब सब कुछ सरल संचार पोर्टल पे होता है। वहीं आपके खाते से पैसा दिया जाता है और वहां से आप अप्लाई करते हैं। अगर आप सभी विभागों की जानकारी के अंदर ये पाया जाता है कि आप एक रेडियो स्टेशन चलाने में सक्षम हैं और सही उचित व्यक्ति या संस्था है तो आपको ये अनुमति मिल जाती है। और लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है कि आप ऐसे कार्यक्रम बनाएं, ऐसी प्रोग्रामिंग करें जो कि समाज के लिए बेनिफिशियल हो, समाज के लिए फायदेमंद हो और कम्युनिटी रेडियो की जो मूलभूत भावनाएं हैं उसके अनुरूप आप अपने कार्यक्रम चलाएं। धन्यवाद संगीता जी, আপুনি সমূহীয়া অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে আমাৰ শ্ৰোতাসকলক জনালে। আপোনাক এনেদৰে আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম। আজিলৈ এৰিছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্ৰাসংগিক শুনিলে। আজিৰ অনুষ্ঠানত নতুন দিল্লীৰ ভাৰতীয় গণসংযোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ
সমূহীয়া অনাতাঁৰ সবলীকৰণ আৰু সম্পদ কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী প্ৰফেচাৰ ড সংগীতা প্ৰণৱেন্দ্ৰৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে। অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালিয়ে। পৰৱৰ্তী প্ৰাসংগিক শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একেই সময়তে। নমস্কাৰ। শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠান শুনি আছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহুৰ পৰা।